जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और श्रावणी पर्व की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दो त्योहार हैं हमारे, एक रक्षाबंधन और एक श्रावणी पर्व। आइए जानते हैं दोनों के विषय में। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को दो त्योहार एक ही साथ मनाए जाते हैं, श्रावणी और रक्षाबंधन। प्राचीन समय में ऋषि महर्षि लोग आज के दिन से वेद का पारायण आरंभ करते थे, जिसे उपाक्रम कहा जाता था। वैसे तो वेद का पाठ नित्य ही करना द्विज मात्र का कर्तव्य बतलाया गया है, पर वर्षा ऋतु में उसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था की जाती थी। आषाढ़ और श्रावण मास में तो यहाँ की जनता विशेष रूप से कृषि कार्यों में व्यस्त रहती थी। श्रावण के अंत में उस कार्य से अवकाश मिलता था और वे धार्मिक चर्चा के लिए अधिक समय दे सकते थे। इसी प्रकार वर्षा की अधिकता से क्षत्रियों का सेना लेकर इधर उधर जाना तथा वैश्यों का व्यापार भी शिथिल पड़ जाता था। उधर ऋषि मुनि लोग भी वर्षा के कारण वनों या जंगलों में रहना असुविधाजनक देखभाल शहरों के निकट चले जाते थे। इस प्रकार सब तरह की सुविधाएं मिल जाने से वेद पाठ और वैदिक तत्वों की व्याख्या करने में सभी सभाओं की योजनाएं की जाती थी। प्राचीन समय में इसके आरंभ करने का दिन श्रावण मास की पूर्णिमा ही रखा गया था, जो अभी तक प्रचलित है, और उत्सर्जन समाप्ति की तिथि पौष शुक्ल पूर्णिमा थी। पर अब अन्य वर्णों की कौन कहे, ब्राह्मणों ने भी वेद का पठन पाठन अधिकांश में छोड़ दिया है। इसीलिए प्राचीन काल के उपाक्रम, उत्सर्जन, ऋषि तर्पण और बड़े हवन आदि का विकृत तथा नाम मात्र का रूप रह गया है और उपाकर्म उपकर्म के साथ ही विसर्जन या समापन कर दिया जाता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम श्रावणी के त्योहार को पुनः वास्तविक रूप में प्रचलित करें और इसके द्वारा समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन का प्रचार बढ़ावे। प्राचीन काल में सब जातियों के बालकों को गुरुकुल में रखकर समस्त शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान स्कूल कॉलेजों की तरह उस शिक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती थी, वरन विद्यार्थियों के व्यय की व्यवस्था भी गुरु की तरफ से ही होती थी। जब ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा समाप्त कर लेते थे और उनके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अवसर आता था, तो उनको गुरु दक्षिणा के रूप में यही प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वे अपने जीवन भर अध्ययन को जारी रखेंगे। जाति में ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए उस समय के विचारशील महापुरुषों ने यही मार्ग निश्चित किया था, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन निर्वाह के अन्य कार्यों को करते हुए स्वयं ज्ञान वृद्धि करता रहे और भावी पीढ़ी के अध्ययन कार्य में भी सहायक बने। यही आदर्श श्रावणी के त्योहार के दिन हमको अपने सामने रखना चाहिए और समयानुकूल रूप में इसका अन्य लोगों में प्रचार भी करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय शिक्षित लोगों का ध्यान भी धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से हट गया है और वे केवल अर्थकारी रुपया कमाने वाली विद्या को ही सब कुछ समझने लगे हैं। श्रावणी के त्योहार को उचित रूप से मानकर समाज का ध्यान आध्यात्मिक तत्वों की ओर मोड़ना भी आवश्यक है। केवल भौतिक ज्ञान और भौतिक लाभ की ओर लक्ष्य रखने का जो कुछ दुष्परिणाम होता है, वह हमारे नेत्रों के सम्मुख है। इसी दूषित मनोवृत्ति के प्रभाव से आज एक मनुष्य दूसरे को खा जाने के लिए तैयार है और इसमें कोई बुराई नहीं समझता। इसीलिए अध्यात्म तत्वों का प्रचार करके मनुष्यों में मनुष्यत्व की भावना का जागृत करना परम आवश्यक है। तो श्रावणी पर्व का पूज्य गुरुदेव ने कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर हमें समझाया है कि श्रावणी पर्व क्या है, इस दिन क्या होता है, प्राचीन समय में क्या होता था, अब हमें क्या करना चाहिए। और वास्तव में जो आज हो रहा है, हम सभी देख रहे हैं कि आज पढ़े लिखे लोग भी अपने धर्म से और अध्यात्म से दूर हट गए हैं। आज की शिक्षा केवल इतनी है कि किस प्रकार से आप धन कमा सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक भी यही चाहता है कि कितनी धन उसके पास आए और उस धन को कमाने के लिए वो क्या कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे वास्तविक धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, उन सभी को
सभी ने पढ़ना छोड़ दिया है, उनको जानना छोड़ दिया है, उनको समझना छोड़ दिया है। तो हमें इन्हीं चीज़ों को पुनः जागृत करना है। गुरुदेव के अनुसार हमें इन सब को वापस से लाना है। और इस दिन के लिए श्रावणी का दिन बहुत अच्छा होता है। गुरुदेव ने जिस प्रकार से बताया, तो गुरुदेव के अनुसार श्रावणी के दिन से इसको हमें शुरू करना चाहिए और लोगों में ज्ञान का दीप जलाने के लिए उन्हें धार्मिक आध्यात्मिकता के साथ भी जोड़ना कितना आवश्यक है, ये पूज्य गुरुदेव ने समझाया है। तो इसलिए आप भी लोगों को जोड़िए, गुरुदेव के साहित्य को लोगों तक पहुंचाइए। और इसके अगले वीडियो में रक्षाबंधन के विषय में पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है वह भी हमने बना दिया है, आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी। तो रक्षाबंधन को भी समझिए, श्रावणी पर्व को भी समझिए और इन दोनों को समझकर इस वर्ष आप अपनी बहुत अच्छे से रक्षाबंधन का पर्व और श्रावणी पर्व को मनाइए। यही मेरी गुरुदेव से कामना है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का मंगलमय हो। आप सभी पर गुरुदेव का आशीर्वाद बरसता रहे। आपकी इस बहन का गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि वो आप सभी को सदैव सुरक्षित रखें और आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें।